अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहें। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पर बिगनर लेवल की बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ट्रिक जो है वो जो हर बंदा मिस करता है। क्यों? मुझे जब भी कोई भी बंदा अपने एनालिसिस शेयर करता है इंस्टाग्राम पे, उसी के साथ टिकटॉक पे भी डीएम करते हैं और साथ व्हाट्सएप के ऊपर जो है, जब भी मैं नंबर शेयर करता हूँ बहुत सारे एनालिसिस भी आते हैं। तो मैं एक चीज़ नोटिस की है मैंने कि यार लोग एनालिसिस करते वक्त हो तो उनकी एनालिसिस सही हो रही होती है, लेकिन उसमें जब वो फंसते हैं ना तो वो एक बहुत बड़ा मसला होता है कि यार उनकी एंट्रीज जो है वो गलत हो जाती हैं। तो आज राइट वे क्या है कि यार हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हुए चार्ट के ऊपर ड्रॉ करें और उसी के साथ ट्रेड करें। ठीक है? तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पुराना चैनल डिलीट हो गया इसलिए सब्सक्राइबर बहुत कम है तो वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। ठीक है? तो सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ा लो ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले यार। पुराना चैनल तो हमारे डिलीट हो गया तो इसलिए थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। एक नंबर देख के खुशी सी होती है, बाकी कुछ नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है सिर्फ और सिर्फ लाइंस का गेम नहीं है कि जहाँ तक मैं आपको ये बोलूँ कि यार ऐसे सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये जी सपोर्ट है, और उसी के साथ इस तरीके से जो है ये जी सपोर्ट है। ठीक है? एंड लोगों को पता है कि यार सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो समझ लें कि यार ये एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है? अब ये जो तरीक़ेकार है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ाना और गलत स्टेप है जो कि लोग आपको सिखाते हैं। ठीक है? कि आप लोग इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, आपका काम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, किसी तरीके से जो बिगनर लेवल के हैं वो इसी तरीके से क्या करते हैं, अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और उसके बाद मार्केट में फंस जाते हैं। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है? अच्छा मेरे भाई, सबसे पहले आप देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल समझे। सपोर्ट आपको पता है वो एरिया है जहां पर प्राइस आए और उसके बाद ऊपर चली जाए, और उसके बाद रेजिस्टेंस वही एरिया है जो जहां से प्राइस रिजेक्ट होती है और उसके बाद जो है वो नीचे को फॉल करती है। ठीक है? ऊपर से नीचे आती है, सपोर्ट से ऊपर चली जाती है। अब ये खाली ऐसा नहीं है कि सपोर्ट से ऊपर आती है और सपोर्ट से नीचे जाती है, ऐसी ही प्राइस मूव नहीं करती। सपोर्ट ब्रेक भी हो जाती है और सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो भी ब्रेक होती है। यानी कि आप साइड के लिए मूव चला गया रेजिस्टेंस से, और सपोर्ट को जो है वो सपोर्ट डाउनवर्ड चला गया, यानी कि वहीं से और क्रैश हो गया। तो ये सीन क्या होता है कि मेरे भाई ये सीखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ऐसे सपोर्ट ड्रॉ करें, ठीक है, ये आपने सपोर्ट ड्रॉ की और या रेजिस्टेंस ड्रॉ की, लेट्स सपोज आपने ये सपोर्ट ड्रॉ की। अब इनके अकॉर्डिंग तो होना ये चाहिए, होना क्या चाहिए कि भाई प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया। ठीक है? लेट मी मुझे सिलेक्ट करने दें। अच्छा, यहाँ से ये प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, सपोर्ट के पास जाती है, उसके बाद नीचे आती है, उसके बाद ऊपर जाती है। अब होना ये चाहिए कि अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को खेल तो यही है कि यार यहाँ से ये प्राइस नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर ये इसी तरीके से मार्केट को बिहेव करना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है? लेकिन मार्केट तो ऐसे बिहेव नहीं करती। मार्केट जो है यहाँ से तोड़ भी दिया इसने, यहाँ से ऊपर भी चली जाती है, लाइक ऐसी भी आ सकती है। ठीक है? ऐसी भी ऊपर चली जा सकती है। तो ये सीन क्या है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये आज की वीडियो में जानना है। तो आपने वीडियो एंड से वापस से कह रहा हूँ कि आपने देखनी है, क्योंकि लोग जो डाटा देखते हैं वो वीडियो छोड़ देते हैं बीच में। ठीक है? सबसे पहली चीज़ देखें, आपने मार्केट को जिस प्राइस रेंज के ऊपर है, जिस प्राइस रेंज के ऊपर कॉइन चल रहा है, उसकी प्राइस देखनी है और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड देखना है। क्या मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, क्या अप ट्रेंड में है? सबसे पहले तो आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? अब लेट्स सपोज हम सोलाना की कहते हैं, सोलाना अभी फॉल कर रहा है।
अब हम देखते हैं कि यार इसने क्या किया, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम क्या करते हैं, सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। तो सपोर्ट एक लाइन का नाम नहीं है मेरे भाई कि आपने जस्ट एक लाइन ड्रॉ किया और ये आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक एरिया का नाम है, यानी कि एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट देखें, जैसे सोलाना है, सोलाना की आप अगर सपोर्ट ये कहें कि यार ये सपोर्ट इसकी या रेजिस्टेंस इसकी जो है 145 है, यानी कि 145 है, तो अब होना ये चाहिए कि रेजिस्टेंस 145 टच करके नीचे आए। तो कई दफ़ा रेजिस्टेंस को 146 जाती है, 147 जाती है, ठीक है, वहीं से फॉल आ जाता है, और कई दफ़ा जो है वो 144 से फॉल आ जाता है। तो ये रेंज होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की, तो रेंज करना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखें कि आपने कोशिश करनी है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा, कम से कम ये कोशिश करें कि मार्केट का जो प्रीवियस डाटा है वो कम से कम 2 बार उस जगह को टच करके जो या तो ऊपर गया हो या तो नीचे गया हो, ठीक है। तो आपने ये चीज़ करना है। तो हमारे इस केस में क्या फिट बैठता है, ये वाला एरिया हमारे इस केस में फिट बैठता है। तो अब हम ये कहते हैं कि यार इसका ये जो एरिया है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हमने देखा कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया आ गया, और उसके बाद ऑल द वे यहाँ पर लेके आते हैं, तो हमारे पास कितना ज़्यादा एरिया बन जाता है कि यहाँ पर अगर देखें थोड़ा सा मज़ीद इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो हमें क्या क्लियरली पता चलता है, क्लियरली ये पता चलता है, अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा रिफाइन करें तो हमारे पास एक तो ये एरिया है हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये पता चलता है कि यार रिसेंटली यहाँ से भी मार्केट ने जो है ना वो डाउन गई, थोड़ी सी बेशक डाउन गई, लेकिन गई। यहाँ पर क्या है, सेलर मौजूद है। अब वापस से हमने बैक टेस्ट किया तो यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर भी जो है आगे जाके फ्यूचर में हमें सेलर्स देखने को मिले। यहाँ से भी मार्केट 2 दफ़ा नीचे आई। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जगह पर भी मार्केट जो है यहाँ पर रिजेक्शन लेके वापस नीचे आई है, और फिर यहाँ पर, अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो रेंज है, ठीक है, अब ये 140 से लेके 145 146 तक जो 45 तक जो रेंज है वो हमारी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है हरगिज़ के यार मार्केट यहाँ पर आएगी और हमेशा ही क्रैश करेगी, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि यार उसके बाद हमने देखना है कि मार्केट स्टार्ट कहाँ से हुआ था। अब हमने देखा कि यार ये एक इसका क्या है कि ये अपना बुल फेज में, यानी कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड है तो हमने यहाँ पर देखना है कि भाई इसका अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस जगह से स्टार्ट हुआ था। तो एग्जैक्टली दिस इज़ द एरिया जहाँ से वो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। हमने ये एनालाइज किया कि यार अब सपोर्ट ड्रॉ करने का टाइम आया है, यहाँ से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, वो प्राइस रेंज क्या थी, हम वो प्राइस रेंज ड्रॉ करते हैं और कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इसको लेके आएंगे आगे लेके आएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यार क्या ये हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सपोर्ट वाला एरिया है, क्या हमें 3-4 जगहों पे टच करता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाएं और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से छोटा करेंगे ताकि रिफाइन हो जाए चीज़ें। अब आपने देखा कि यार ये अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक अच्छी खासी बड़ी रैली दी इसने, और उसके बाद यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी इसने क्या किया, रेजिस्ट किया, यानी कि यहाँ पर भी जो है ना सपोर्ट देने की कोशिश की, यहाँ से ऊपर गया और अभी सडनली जो है वो क्रैश कर गया यहाँ से। तो अब हमें क्या पता चला है कि भाई एक तो ये वाला एरिया है जहाँ से इसने एक ऊपर गया, ऊपर की रैली बनाई, और यहाँ से ये जो एरिया है यहाँ से सेल की रैली बनी है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है मेरे भाई कि जब तक टच करने के बाद, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर टच हो गया, सपोर्ट पे आ गया, बाय कर लो, नहीं, ट्रेंड देखना है कि यार किस ट्रेंड के ऊपर है। तो अब हमने ट्रेंड देखा और ट्रेंड देखा कि यार ये तो क्या है कि ट्रेंड बेरिश ट्रेंड है। तो हमने जब ट्रेंड देखा तो जब तक ये बुलिश में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक ये बुलिश में कन्वर्ट नहीं होता, हम इसके अंदर क्या करेंगे, सेल की पोजीशन बनाएंगे,
ठीक है। अब सेल की ऐसी भी पोजीशन नहीं बनानी कि यार हमने अब इसको सेल ही सेल करना है। अगर बहुत बड़े गैप में आपको जो है ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रही है बहुत ज़्यादा पीछे जाने के बाद, तो फिर आप उस कॉइन को सेल नहीं करेंगे। जैसे सोलाना के केस में यहाँ पर अभी इसकी कोई भी सपोर्ट नहीं है और ना कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर है। रेजिस्टेंस ऑल्दो यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन अब ये डाउन ट्रेंड में भी है, लेकिन हमने इसको सेल नहीं करना। अगर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े ही गैप पर है तो फिर आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो या बाय कर सकते हो। अब हम क्या देखेंगे, लेट्स सपोज सोलाना इसके अंदर है, तो अब हमें एंट्री कहाँ से लेनी है, ठीक है। हमने ये डिसाइड करना है, क्योंकि सपोर्ट ट्रेडिंग के अंदर या फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब हमने ये देखना है कि मेरे भाई ये ट्रेंड तो रिवर्सल यानी कि बेरिश ट्रेंड है। अब हमने स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर एंट्री लेनी है, तो हम कैसे लेंगे, क्या चीज़ करेंगे जो जिससे हम जो है ना एक सपोर्ट के अंदर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक काम आता है कि भाई अब आपने सिलेक्शन करनी है वो जोन जहाँ से ये जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो अब कौन सा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, देखें इसने लोअर हाइज बनाया इसने, ठीक है। लोअर हाइज लोअर लोज बनाता गया। अब यहाँ पर ये जो एरिया है इसको इसने क्या किया कि अभी अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता तो ये 130 या 132 33 पे जाता तो ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता था, लेकिन उसने ये वाला एरिया को ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है, बेरिश ट्रेंड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब ये तो फॉल्स हो गया। आप यहाँ पर जो है एक लाइन लगाएंगे या एक सपोर्ट, ये छोटी सी ये चीज़ करेंगे कि हम इस एरिया को, अगर मार्केट ने वापस से इस एरिया को ब्रेक कर दिया जो कि यहाँ पर अराउंड 128 से 127 के अंदर है। अब अगर ये कॉइन अराउंड इस रेंज के ऊपर आता है, ठीक है, 127 128 के ऊपर आता है, तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि यहाँ से जो है वो अप साइड की एक मूव लेंगे। अगर ब्रेक करता है तो उसमें भी कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन कैसे लेनी है कि यार ये ऊपर जाए, इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद वापस से यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करने के बाद मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि अब यहाँ से ये कॉइन कुछ इस तरीके से रैली दे, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से रैली दे, फिर यहाँ पे आ जाए और यहाँ पर आके ब्रेक करे और वापस से रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करने के बाद, ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद वापस से ऊपर चला जाता है, तो हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, अपना एक एंट्री प्लेस करेंगे। अब एंट्री प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, कौन से लेवल से देखेंगे, हम लेवल देखेंगे कि यार 127 थी, तो अब नेक्स्ट हमारा स्टॉप कहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर रिएक्शन किया है मार्केट ने। अब कहाँ रिएक्शन किया है, हम नेक्स्ट टारगेट कह सकते हैं कि यार इस लेवल के आसपास ना मैं अपना एक एग्जिट प्लान करूँगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक एग्जिट प्लान करेंगे तो आपको ईजिली बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ आपको अगर ये टारगेट छोटे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने ये चार्ट जो है वो छोटा किया हुआ है ताकि हमें सारी चीज़ें नज़र आएँ। अगर मैं इतना करूँ तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो ये टारगेट्स छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े टारगेट्स हैं, लेकिन चार्ट के अंदर फिक्स करने के लिए मैंने इसको इस तरीके से किया। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई कि आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक रिएक्शन हुआ है कि यहाँ पर ठहर सकता है। कॉइन क्या कर सकता है यार, आपने जो कॉइन है ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकता है, ऊपर नीचे वापस से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि यार यहाँ पर रेजिस्टेंस देने के बाद ये नीचे भी आ सकता है। तो हम प्लान क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अपना जो है ना एक अच्छी एंट्री बनाने के बाद हम इसको लॉन्ग या बाय कर सकते हैं। अब बाय करने या लॉन्ग करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि यार हमें लेट्स सपोज कि हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इसको यहाँ से लॉन्ग करना है या बाय करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, छोटा सा अपना एक स्टॉप लॉस लगाना है। रीटेस्ट करने के बाद इस रीटेस्ट के बिल्कुल नीचे आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाओगे और उसके बाद अपना टारगेट जो है आप क्या कर सकते हो कि ऑल द वे अपना यहाँ तक का आप टारगेट अचीव कर सकते हो। अब देखो कई लोग इसमें कहेंगे कि यार शैडो भाई आपने ये बताया कि यार हम यहाँ पे सपोर्ट से नहीं लेंगे, और सपोर्ट से नहीं लेंगे तो यहाँ से इतना बड़ा हम मूव मिस कर देंगे जो कि वहाँ तक है। तो मेरे भाई अगर मूव मिस करने का जहाँ तक का सवाल है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप यहाँ से लेते, ठीक है, आपके पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं होती। जब आपके पास यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ सपोर्ट है बोल के यहाँ से अगर आप एक मूव कैप्चर करते और कैप्चर करने के बाद जैसे लोगों ने यहाँ पर देखें, क्योंकि
इस जगह पे बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट कंसिडर करके यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की, यहाँ पर फेल हुए और एकदम से मार्केट क्रैश की। और उसी के बाद यहाँ पर ये जो एरिया है वापस से देखें, जो बंदे यहाँ पर एंटर हुए थे वही बंदों ने सोचा कि ये ऊपर गया, यहाँ पर वापस से सपोर्ट लेगा। और यहाँ पर जितनी भी ग्रीन कैंडल्स बनी है यहाँ पर बड़ी बड़ी, अगर आप यहाँ पे देखें कैंडल्स तो आपको जितनी भी ये कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है ऊपर जाने का मोमेंट, वो बिगनर ट्रेडर्स ने यहाँ से एंट्री लिया कि यार ये एक सपोर्ट है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पर क्या किया कि लोगों को ट्रैप किया गया, और ट्रैप करने के बाद यहाँ पर उनको कई लोगों को लिक्विडेट भी किया गया फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, कई लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट किए गए। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने नीचे फॉल करना स्टार्ट किया। तो अब अगर आप यहाँ पर लेते हो तो आप यहाँ पर फंस गए। अब आप होल्ड करते रहो जितना मर्जी, और ये कॉइन बेशक चला जाए कहाँ पर 90 पे चला जाए, 80 पे चला जाए, क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आप लॉस के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। उसी के साथ अगर फ्यूचर ट्रेडर हो, देखो ट्रेंड रिवर्स हो गया, उसके बाद क्या करना है? करना यह है कि अब हमारा एक टारगेट यहाँ रह गया। अब टारगेट के बाद हमारे पास तो ट्रेंड क्या है कि बुलिश है। बुलिश ट्रेंड में क्या करना है कि हर रेजिस्टेंस के ऊपर सेल नहीं करना, ठीक है, या हर रेजिस्टेंस इस चीज़ के ऊपर नहीं करना कि यार ये रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से फॉल करेगा, नहीं। अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपने उस रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का, ठीक है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का वेट करना है। और जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, होने के बाद थोड़े से गैप में आपको कंफर्मेशन मिले, उसके बाद अगेन आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और ट्रेड प्लेस करने के बाद उसी ट्रेंड की बेस पे, यानी कि जितना ट्रेंड जो जिस ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है मार्केट, ठीक है, बुलिश है तो बुलिश ट्रेडें लेने की कोशिश करनी है, यानी कि आपने लॉन्ग ट्रेडें लेने की या बाय करने की कोशिश करनी है। अगर ट्रेंड बैरिश है तो यहाँ पर देखें कि आपने ये आया, यहाँ पर हमने मार्क किया कि यार ये यहाँ से वो चीज़ हो सकती है कि यार बायर्स आ सकते हैं, थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है, तो हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से भी सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्टे करता है तो ट्रेंड जबकि बेरिश हो गया तो यहाँ से भी सेल करने की कोशिश करेंगे और सेल के ऊपर अपना फोकस करेंगे। और जिस जगह से जो बेरिश ट्रेंड है वो रिवर्सल हो सकता है, और वो जब हो गया उस लेवल पे आके हम रुक जाएंगे कि यार अब जो है वो क्या कर सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। जैसे कि अगर ये यहाँ से फॉल करे या यानी कि आप मूवमेंट ले इस जगह पे आ जाए तो हम यहाँ पर होल्ड करेंगे और कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि यार अब ट्रेंड रिवर्स हो गया। अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया है तो फिर हम बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर ये भी फेल हो जाता है तो हम अपनी ट्रेड इस जगह से कंटिन्यू करेंगे, ये वाला एरिया नहीं सिलेक्ट करेंगे। इस वाले एरिया से हम क्या करेंगे कि ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो कि वीडियो बहुत लंबी बनी है, इन शॉर्ट एक लाइन में समझाऊं तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सिर्फ एक लाइन का नाम नहीं है, या आपको एरिया डिसाइड करना पड़ता है किस किस एरिया पे मार्केट जो है ना रिएक्शन दे रही है, कहाँ से नीचे जा रही है, कहाँ से ऊपर जा रही है। और दूसरी चीज़ कि आपने हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। अगर बुलिश मोमेंट है तो आपने जहाँ जहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है वो रेजिस्टेंस जैसे जैसे ब्रेक करता है तो उसके ऊपर आपने बाई की ट्रेड्स लगानी है। और अगर बेरिश मोमेंट है तो जहाँ जहाँ सपोर्ट आती है वहाँ जो सपोर्ट जैसे ही क्रॉस करता है वापस से रीटेस्ट करता है तो वहाँ आपने सेल की पोजीशंस ओपन करनी है। और माइक्रो सपोर्ट्स भी होती हैं। अब आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर देखा जो सपोर्ट मेजर सपोर्ट्स देखी, लेकिन माइक्रो जो सपोर्ट्स होती हैं वो कुछ इस तरह की जो यहाँ पर रीटेस्ट करती हैं मार्केट, छोटी छोटी सपोर्ट होती हैं। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि यहाँ पर मार्केट अपना रिएक्शन दे सकती है। कभी भी मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, नीचे रीटेस्ट करेगी, वापस से ऊपर जाएगी। तो ये हमें जोन्स बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि यार यहाँ से मार्केट आया और नीचे गया, वापस से ऊपर गया, अगर वापस से ये टेस्ट करेगा तो फिर क्या है, वापस से यहाँ से रिवर्सल हो सकती है। तो ये जोन इस तरीके से हमें बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, स्टे क्रिएटिव।